सभी जन आनंदित है? yes. आनंद में ही भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर अच्छी ब्लेसिंग पानी है, बरकतें पानी है, तो आप सब प्रभु में क्या रहे? आनंदित रहे, खुश रहे परमेश्वर में। और आज जो हम परमेश्वर का वचन देखने जा रहे हैं प्रभु भोज के ऊपर है, और वचन हम देखेंगे जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्याय और 6 का देखेंगे हम 53 से 59 तक देखेंगे हम। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु भोज में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। वो लोग शामिल हो सकते हैं जो लोग क्या पाए हुए हैं? बपतिस्मा पाए हुए हैं। जो बपतिस्मा पा चुके हैं वो लोग इसमें प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और प्रभु भोज में शामिल होने का क्या फायदा है इसके बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल होने का आपका क्या फायदा है, इसको हम इस वचन से ही, परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि प्रभु भोज तो लेते हैं हम, लेकिन उसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? प्रभु भोज क्यों ले? लेकिन इसका फायदा हमें वचन से ही पता लगता है कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा हम जानेंगे वचन से, पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 6 का 53 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा। यीशु उनसे बोल रहा है, किससे बोल रहा है? उसके चेलों से बोल रहा है। जब वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात वो इकट्ठे थे, तो यीशु मसीह ने रोटी ली, पानी लिया, और वहां पे चेलों के साथ बैठ करके किसी घर में यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है। यीशु मसीह कहता है अगर आपने क्या करना है? प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। इसमें शामिल होना है, इसी रीति से तुमने करना है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह तुमसे कहता है, यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। बहुत से लोग होंगे उस दुनिया में, उस समय में झूठ बोलने वाले, जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग होंगे कि तेरे ये काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। झूठ बोलने वाले, उस समय में भी थे झूठ बोलने वाले। लेकिन यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। ये सच्चाई है, यीशु ही सच्चाई है, और वो सच्चाई का बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं। तुमने बहुत से भविष्यद्वक्ताओं के जरिए, बहुत से लोगों के जरिए झूठी बातें सुनी होगी, लेकिन मैं ही वो सच्चाई हूं, और सच्चाई तुम्हें बताता हूं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता है? जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम क्या ना करोगे? मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओगे। क्या नहीं है? और उसका लहू न पियो। मांस और लहू नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे और लहू नहीं पियोगे, तो क्या होगा? तुम में जीवन नहीं, तुम में जीवन ही नहीं है। हालेलुया। पहली बात, उस मनुष्य के अंदर जो इस संसार में रहता है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का लहू और मांस नहीं खाता, प्रभु भोज में शामिल नहीं होता, तो याद रखे उसमें जीवन नहीं है। वो जीवन कौन है? वो जीवन यीशु मसीह है। उसमें जीवन नहीं है, उसमें यीशु मसीह नहीं है। पहली बात, हालेलुया। कौन नहीं है उसमें? यीशु मसीह नहीं है। किसमें? जो लोग प्रभु भोज नहीं लेते। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जीवन तभी होगा जब हम प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया। मांस खाता है और यीशु कहता मेरा लहू पीता है, वो सच्चाई बता रहा है। क्या है? अनंत जीवन उसी का है। दूसरी बात, एक तो उसके अंदर जीवन, दूसरा जीवन कौन सा? अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन उसे बोलते हैं जो कभी भी खत्म होने वाला जीवन नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं मर गया था, अब क्या हूं?
युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है तो वो भी क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। कौन से लोग? पहली बात, उसके अंदर क्या होगा? हालेलुया, जीवन। और दूसरा, अनंत जीवन होगा। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब हमेशा का जीवन। और मरने के बाद एक और जीवन है। जब तक हम इस शरीर में हैं, यहां पे जीवन है। और दूसरा जीवन कहां पे है? स्वर्ग में भी है। हालेलुया। वो जीवन कौन सा है? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन है। हालेलुया। कौन सा जीवन? हमेशा का जीवन। हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। तीसरी बात परमेश्वर कहता है, अगर वो इस शरीर में मर गया तो अंत के समय में फिर मैं उसे क्या कर दूंगा? जिला उठाऊंगा। फिर से वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। फिर से वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हमेशा का अनंत जीवन पाने के लिए वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हमेशा के लिए अनंत जीवन, हमेशा के लिए जीवन कोई नहीं दे सकता, लेकिन लहू और मांस जो यीशु का है, अगर आप लेते हैं उसमें जीवन है और वो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। खाने की क्या है? यीशु मसीह बता रहा है ये जरूरी है, ये वास्तव में तुम्हारे लिए जरूरी है। आगे, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। लहू क्या करने की है? वास्तव में पीने की क्या है? वस्तु है, पीने की वस्तु है। हालेलुया। अगर आप लहू और मांस को नहीं पीते तो उसमें जीवन नहीं है। यीशु मसीह बता रहा है वास्तव में ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वो यीशु मसीह में क्या रहेगा? स्थिर बना रहेगा। अगली बात जो हम देख रहे हैं वो क्या रहेगा? वो शिथिल रहेगा। शिथिल का मतलब मजबूत बना रहेगा, खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, तकलीफ आ जाए, समस्याएं आ जाए, हथियार आ जाए, कोई भी वो किसी हथियार से नहीं डरेगा। हालेलुया। वो शिथिल रहेगा, वो यीशु मसीह में खड़ा रहेगा। हालेलुया। उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। कोई आंधी आए, तूफान आए, उसको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। उसका अनंत जीवन को कोई भी छीन नहीं सकता। यीशु मसीह में रह करके उसको मजबूती मिलेगी। हालेलुया। वो ताकत मिलेगी, वो जोर मिलेगा जो पूरे संसार में आपको किसी जिम से, किसी खाने पीने से, किसी कसरत करने से वो ताकत नहीं मिली, बल्कि वो ताकत यीशु मसीह की ओर से मिलेगी। आप शिथिल खड़े रहोगे, आप मजबूत खड़े रहोगे, आप ताकतवर हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा आगे? और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। याद रखे, यीशु मसीह कहता है मैं पिता के कारण जीवित हूं, मैं हमेशा का युगान युग का जीवन जी रहा हूं। तो तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम जो इसमें शामिल होते हो, तुम भी मेरे कारण क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे कारण तुम भी क्या रहोगे? बचे रहोगे, मौत से बचे रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, अनंत जीवन पाओगे, युगान युग का जीवन पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, वो पिता के कारण जीवित है। पिता की बात मानी, अगर आप यीशु की बात मानते हैं तो आप भी जीवित रहेंगे। यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं। हमने पहले जाना कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। सच्चाई बताने के लिए पिता की बात मानने से यीशु जीवित है, यीशु की बात मानने से
जो सच्चाई बता रहा है, आप जीवित रहोगे। आगे क्या लिखा है? जो रोटी स्वर्ग से उतरी नहीं है। स्वर्ग से उतरी रोटी कौन है? वो केवल यीशु मसीह, जो आपको कभी भूखा प्यासा नहीं रहने देगी। हालेलुया। जो कभी आपको खत्म भी नहीं होने देगी। वो जीवन, हमेशा का जीवन, वो यीशु मसीह। हालेलुया। वो रोटी है जो उसे खाएगा कभी नहीं मरेगा। आगे, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। बाप दादों ने खाया। पुराना जमाने में जितने भी दुनिया आई, मूसा के समय में आए, उन्होंने भी मन्ना खाया, उन्होंने भी रोटी खाई और वो मर गए। हालेलुया। वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? पढ़ेंगे, जो कोई यह रोटी खाएगा, जो ये रोटी मैं तुमसे दे रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जो मैं रोटी दे रहा हूं, इससे जो खाएगा वो क्या नहीं होगा? जीवन पाएगा। वह सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। हमेशा जीवित रहेगा। वो सदा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया। हमेशा का जीवन कोई नहीं दे सकता, केवल यीशु दे सकता। वो तुमसे सच कह रहा है, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह। हालेलुया। आगे, ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हालेलुया। यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। उपदेश देते हुए वक्त यीशु मसीह ने ये बातें बोली हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह का उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। आज यीशु मसीह का उपदेश यहाँ पर बांटा जा रहा है और इस उपदेश के जरिए यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया। 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 आमीन।